हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लस आई इफेक्ट। और ये पहला हो गया प्लस आई इफेक्ट, दूसरा हो गया था हमारा माइनस आई इफेक्ट। ठीक, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्वेश्चन इस पे बेस्ड। ठीक है, तो जिसने जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पिछली वाली, तो वो पहले पुरानी वाली वीडियो देख के आए, इंडक्टिव इफेक्ट वाली। उसके बाद में ये जो न्यूमेरिकल है इसके बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला है हमारा CH3COOH, इसको हम लोग A मान लेते हैं। B है हमारा CD3COOH और C है हमारा CT3 सिंगल बॉन्ड COO और H। ठीक है, इनको हमें लिखना है, इनका ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, तो ये हमें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों का बताना है। इसमें कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा, फिर उससे कम अम्लीय, फिर उससे कम अम्लीय, यानी हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम लिखेंगे। ठीक है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे लिख लेते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है हमें। ठीक, तो सबसे पहले देखो, ये चीज़ तो तीनों में कॉमन है। जो कॉमन है उसको हम लोग एक सर्कल में बंद कर लेंगे, स्क्वायर में। ये तीनों चीज़ कॉमन, तीनों में ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो, इसमें लगा है CH3, इसमें लगा है CD3 और इसमें लगा है CT3। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमको पता है हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं ना। एक प्रोटियम होता है जिसको हम लोग लिखते हैं 1H1, दूसरा ड्यूटीरियम, ये डी को हम लोग जिससे रिप्रेजेंट करते हैं 1H2 और 1H3। ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। तो इसमें हमने ये पिछली वाले वीडियो में एक ऑर्डर लिखवाया था। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का और माइनस आई इफेक्ट का। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखवाया था। तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें ऑर्डर कौन सा हो जाएगा कि इनका इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम का इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक होता है T का, फिर D का और फिर H का, यानी प्रोटीन ये होता है। इसमें ये कौन सा ऑर्डर होता है, ये प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा अधिक इसमें होता है ट्राइटियम में, फिर उससे कम ड्यूटीरियम में, फिर सबसे कम प्लस आई इफेक्ट इसका आता है, इसका हाइड्रोजन यानी प्रोटीन का। क्योंकि हमने इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट माना ही नहीं था। ठीक, फिर भी अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो ये आ जाएगा। तो जिसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, जिसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है, जिसका प्लस आई इफेक्ट सबसे अधिक होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो CT3 इसका प्लस आई इफेक्ट क्या है, इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति C वाले की क्या हो जाएगी, सबसे कम। ठीक, C वाले की सबसे कम हो जाएगी, उससे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, B वाले की, और सबसे कम A वाले की। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, चूँकि हमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखेंगे, A की सबसे ज़्यादा, फिर B की, फिर C की। ठीक, तो ये हमारा है घटता क्रम और ये है बढ़ता क्रम। ठीक, ये अम्लीयता का हो गया बढ़ता क्रम, ये हो गया अम्लीयता का घटता क्रम। ठीक, तो इसको दोस्तों हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी, सॉरी विथ क्रमानुपाती हो जाएगी 1 प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, यानी प्लस आई इफेक्ट जिसका अधिक होगा, प्लस आई इफेक्ट जिसका अधिक होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। जिसकी अम्लीय प्रबलता क्या होगी,
अम्लीय प्रबलता को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में लिखेंगे कि जिसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये चीज़ जब बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो अम्लीय प्रबलता उसकी क्या होगी, अम्लीय प्रबलता उसकी घट जाएगी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अम्लीय प्रबलता। ठीक, तो अम्लीय प्रबलता जो होती है वो प्लस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्लस आई प्रभाव जब घटता है तो अम्लीय प्रबलता क्या होती है, घट जाती है। प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, अम्लीय प्रबलता घटेगी, और प्लस आई प्रभाव क्या होगा, घटेगा, तो अम्लीय प्रबलता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। इसमें लगा है यहाँ पे COOH, ऑप्शन नंबर ए। बी ले लेते हैं COOH, और सी ले लेते हैं, इसमें लगा दो, यहाँ पे लगा दो फ्लोरीन। ठीक, और इसमें कहाँ पे हो जाएगा, इसमें यहाँ पे लगा देते हैं फ्लोरीन, और सी वाले में COOH, यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग फ्लोरीन। क्या लिखना है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय प्रबलता का क्रम लिखना है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों एक चीज़ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है पॉइंट, किसी भी इंडक्टिव इफेक्ट का जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दो चीज़ें हैं, ये एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, ठीक, उसके बाद में हम लोग देखेंगे नंबर, डिस्टेंस, नंबर, और सबसे लास्ट में देखेंगे पावर, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। दोस्तों ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये बहुत काम आएगा। डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं DN और P, ऐसे याद कर रख सकते हैं, DNP। ठीक, DNP, D से डिस्टेंस, N से नंबर और P से पावर हो गया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ग्रुप सेम लगा हुआ है, ग्रुप ये क्या है COOH, तीनों में सेम लगा हुआ है। ठीक, और फ्लोरीन भी क्या है, तीनों में सेम लगा हुआ है, फ्लोरीन भी क्या है, तीनों में सेम लगा हुआ है। नंबर ऑफ कार्बन इसमें 1, 2 और 3। ठीक, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ठीक, इसको छोड़ के 3 कार्बन, सभी में सेम चीज़ें लगी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, ये ग्रुप भी सेम लगा हुआ है हमारा तीनों में, फ्लोरीन भी तीनों में क्या है, सेम लगा हुआ है, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कितने हैं, 3 है। ठीक, तो इस चीज़ से हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस, जो ग्रुप हमारा लगा हुआ है ये तो अपनी जगह पे स्थित है COH के साथ, जो फ्लोरीन, ये फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, इसकी हम लोग डिस्टेंस से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जिसकी डिस्टेंस क्या होगी, जिसकी डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं प्लस आई इफेक्ट में कि प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे इसकी क्या होती है, दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। ठीक, तो इस ग्रुप से क्या लगा हुआ है, सबसे पहले लगा हुआ है, पहले कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक, क्या लगा हुआ है, इस ग्रुप से पहले कार्बन पे लगा है फ्लोरीन। ठीक, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे, 1, 2 और 3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे, ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन। तो जो सबसे पड़ोस लगा है, ये वाला जो है, इसमें क्या है, जो सबसे पास में लगा हुआ है फ्लोरीन, ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन लगाता है -I प्रभाव, ये भी लगाएगा -I, और ये भी लगाएगा -I। तो -I प्रभाव सबसे अधिक किस में लगेगा, जो सबसे पास में लगा है। तो फ्लोरीन सबसे पास में लगा है पहले वाले में, तो सबसे अधिक हो जाएगा A, सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा, A वाला। फिर उसके बाद में B वाले में तीसरे पे लगा है, तो C वाले में लगा है दूसरे पे, तो फिर हो जाएगा C, और फिर सबसे लास्ट में B। तो ये हो जाएगा अम्लीय प्रबलता का घटता क्रम। ठीक है, अम्लीय प्रबलता का
घटता क्रम। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से भी हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं कि अम्लीय प्रबलता, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो समानुपाती होती है माइनस आई इफेक्ट के। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग अम्लीय प्रबलता। ठीक, अम्लीय प्रबलता माइनस आई प्रभाव के समानुपाती होगी, यानी जिसमें क्या होगा, माइनस आई प्रभाव अधिक होगा उसकी अम्लीय प्रबलता भी उतनी अधिक होगी। तो दोस्तों 3 पॉइंट हो गए, ये वाला एक पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, और इसके पहले हम लोगों ने लिखाया था ये वाला पॉइंट। ठीक, तो ये 3 पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लगा है COOH। ठीक, इस पे यहाँ पे लगा है NO2 ग्रुप। ओके, इसको हम लोग मान लेते हैं A, और B वाला जो है सेम है, यहाँ पे लगा COOH ग्रुप और यहाँ पे लगे हैं 2 Cl। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ ये ग्रुप लगा हुआ है COOH ग्रुप, इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। यहाँ भी क्या है, COOH ग्रुप। ठीक, सबसे पहले इसको बॉक्स में बंद करेंगे, उसके बाद में कार्बन गिनेंगे। ये हो गया तुम्हारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। ओके, इसमें भी देख लो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। ठीक, तो ग्रुप भी सेम लगे हुए हैं, यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला COOH, और नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। और जो दूसरे वाले पे लगा हुआ है, दूसरे नंबर के कार्बन पे पहले A वाले में लगा हुआ है NO2 ग्रुप, और B वाले में क्या लगे हुए हैं, 2 Cl ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाले कार्बन पे A वाले ऑप्शन में क्या है कि दूसरे वाले कार्बन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और B वाले ऑप्शन में है कि दूसरे वाले कार्बन पे 2 Cl ग्रुप लगे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 Cl ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा, सबसे पहले क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, दूसरे कार्बन पे दोनों में सेम है। फिर डिस्टेंस जब सेम है तो हम लोग किस पे आ जाएंगे, नंबर पे। ठीक, ये नहीं नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 1 लगा हुआ है NO2, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप कितने लगे हैं, 2 Cl लगे हैं। ये 1 है और ये 1 + 1 कितने हो गए, 2। ठीक, तो 2, तो यहाँ पे नंबरों की संख्या ग्रुप जो लगे हुए हैं दूसरे कार्बन पे, यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 ही ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो जिसमें सेम कार्बन पे अधिक ग्रुप लगे हुए होते हैं, सेम कार्बन पे अधिक ग्रुप लगे हुए होते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, अधिक अम्लीय हो जाएगा, अधिक अम्लीय। तो ये A से B क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय। ठीक, तो B वाला क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय। ठीक, A और B में दोनों में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर एसिडिक। ठीक, ओके, और ये हो जाएगा तुम्हारा लेस एसिडिक, लेस एसिडिक। ठीक है, कंफर्म है दोस्तों। ठीक, चलो हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। इसमें क्या हम लोग ले लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है जो भी हो, 3rd 4th, तो ये ले लेते हैं हम लोग, सेम लगा लेते हैं COOH ऑप्शन A। ठीक, इसमें इस कार्बन पे लगा लेते हैं O-, O-। ठीक, और ऑप्शन B में ले लेते हैं COOH, और इसमें दूसरे कार्बन पे क्या लगा लेते हैं, OH। ठीक, ओके, बहुत ध्यान से समझना। अब इसमें हमें बताना है अम्लीय प्रबलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ विच इज मोर, सॉरी ऐसे लिख लो, विच इज मोर एसिडिक। ओके, इसमें बताना हमें विच इज मोर एसिडिक, दोनों में से A और B दोनों में से कौन सा प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है, तो हमने जो आपको
ऑर्डर लिखवाया था, तो इसमें ये बताया था प्लस आई माइनस आई दोनों के ऑर्डर हमने आपको लिखवाए हैं, तो उसको ज़रूर वीडियो को आप लोग देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर इसमें देखो ये क्या है, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, ये O माइनस लगा हुआ है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, ग्रुप सेम है, ये भी ग्रुप इसमें भी क्या है सेम है। कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें। फिर वही क्या है दूसरे कार्बन पे क्या है, यहाँ पे O माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे OH लगा हुआ है, ठीक। तो हमको पता है कि O माइनस कैसा है, ये O माइनस होता है जो प्लस आई इफेक्ट देता है। O माइनस कैसा देता है, प्लस आई इफेक्ट, और OH माइनस कैसा देता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। OH माइनस देता है, सॉरी सही लगा लिखा हुआ था, ये हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक। OH माइनस जो होगा ये माइनस आई इफेक्ट देगा, और ये O माइनस जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट देता है, ठीक। तो हमने अभी पीछे जो पॉइंट पढ़े थे उसमें क्या देखा था कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, अम्लीय प्रबलता को घटाता है। प्लस आई इफेक्ट होगा तो अम्लीय प्रबलता कम होगी, और माइनस आई इफेक्ट होगा तो अम्लीय प्रबलता बढ़ेगी, ठीक है। तो जब माइनस आई इफेक्ट होगा तो अम्लीय प्रबलता बढ़ेगी, ठीक। तो इन दोनों ए और बी में से कौन हो जाएगा, बी वाला जो हो जाएगा वो मोर एसिडिक हो जाएगा देन ए से, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा मोर एसिडिक, ठीक, ये हो जाएगा मोर एसिडिक, और ये वाला हो जाएगा लेस एसिडिक, ठीक है। ओके, क्लियर है। और भी क्वेश्चन करने हैं एक और करवा देते हैं इसी के हिसाब से। ये सब लोग पहले आप लोग ये क्वेश्चन अपने आप पहले ट्राई करेंगे, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। ये COOH, ठीक, ये होगा ट्रिपल बॉन्ड COOH, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड COOH, ये हो गया सिंगल बॉन्ड A B और C, ठीक। इसको पहले अपने आप सब लोग ट्राई करें। इसमें बताना है अम्लीय प्रबलता का क्रम, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग इसको, ये वाला इसमें क्या है, ये चीज़ जो पहले सेम है उसको हम लोग एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ठीक है। तीनों में क्या है, ये चीज़ सेम है। और इसके बाद कार्बन 1 2 1 2 1 2, ठीक। अब ये चीज़, ये जो है ग्रुप यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है इन कार्बन के बीच, इस कार्बन के बीच लगा हुआ है डबल बॉन्ड, इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड। तो हमने जो ऑर्डर पढ़ा है, ट्रिपल बॉन्ड क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है माइनस आई प्रभाव, ठीक, ये दर्शाएगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक। ये और से डबल बॉन्ड भी क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट देता है। ये एल्काइन और एल्कीन दोनों क्या देते हैं, माइनस आई इफेक्ट, जबकि क्या होता है जो एल्केन होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं, ठीक है। ये एल्काइन और एल्कीन क्या देते हैं, माइनस आई इफेक्ट, जबकि एल्केन देते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक। अब यहाँ से ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि जो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है ये वाला प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं, अम्लीय प्रबलता को घटाते हैं। तो सबसे कम कौन हो जाएगा, सी वाला, सबसे कम हो गया हमारा सी वाला, ठीक। इसके बाद में इन दोनों में से बी और सी में हम लोगों को डिसाइड करना है, बी और सी, ए और बी में किसकी अम्लीय प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक। तो एल्काइन की क्या होती है, अम्लीय प्रबलता अधिक होती है, किसकी तुलना में, एल्कीन की तुलना में। तो सी सबसे कम, उसके बाद में क्या हो जाएगा बी, और उसके बाद में सबसे अधिक ए, ठीक। तो ये हो जाएगा अम्लीय प्रबलता का क्रम, ओके, ठीक है, क्लियर है। एक हम लोग और देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं।
एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। इम्पॉर्टेंट सा COOH, यहाँ पे लगा देते हैं फ्लोरीन, इसको मान लेते हैं A। बी ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे लगा है COOH, यहाँ पे लगा है NO2, इसको मान लेते हैं B। तीसरा है हमारा, इस पे लगा दो COOH, ठीक है, और यहाँ पे लगा है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, इसको लगा ले C, ठीक, और D एक और बना लेते हैं, यहाँ पे COOH और यहाँ पे लगा देते हैं O-, ठीक, ये हो गया हमारा D। तो इसमें बताना है अम्लीय प्रबलता का क्रम, ठीक, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बताना है, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखो ये सारी चीज़ें समान हैं, ठीक, सारी चीज़ें सेम हैं, रिंग सेम हैं, और जो पोजीशन पे जो भी ग्रुप लगा हुआ है ये वाला क्या है, वो सभी में सेम कार्बन पे लगा हुआ है। यहाँ से गिनेंगे 1 2, दूसरे कार्बन पे लगा है, यानी मेटा पोजीशन पे सभी पे ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, केवल ये जो ग्रुप हैं ये डिफरेंट हैं। तो इन्हीं के आधार पर, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा या माइनस आई इफेक्ट दर्शाएगा, इन्हीं के आधार पर हमको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक। तो सबसे पहले इसको एक बार अपने आप ट्राई कीजिए, फिर हम इसको बताते हैं, ठीक, ओके। देखो तो ये देख फ्लोरीन जो होता है ये कैसा देगा, ये देगा -I, ओके, -I, ये भी देगा, NO2 भी देगा -I, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, ये भी -I देगा, और O- कैसा देता है, हमने अभी एक क्वेश्चन किया है जस्ट पहले, O- कैसा देता है, +I प्रभाव, ठीक, O- देगा हमारा +I प्रभाव, ओके। तो जो D वाला हो जाएगा, D वाला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ओके, D वाला क्या हो जाएगा, सबसे कम अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद में A, B और C तीनों में से देखना है, A, B, C, ठीक है। तो ऑर्डर यदि आपको ध्यान हो, जिसने भी वीडियो देखा है, यदि आपको ऑर्डर ध्यान है तो क्या है, सबसे लास्ट में चला जाता था एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो डी के बाद कौन सा आ जाएगा, डी के बाद आ जाएगा तुम्हारा सी, ठीक। उसके बाद में ए और बी में फिर आ जाएगा तुम्हारा फ्लोरीन, ठीक, फ्लोरीन आ जाएगा, यानी तुम्हारा हो जाएगा ए, और सबसे प्रबल अम्लीय कौन हो जाएगा, बी वाला, ठीक, सबसे प्रबल अम्लीय कौन हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। इसको हम लोग यदि सही करके लिखें, यानी घटते क्रम में, तो बी वाले की अम्लीय प्रबलता सबसे अधिक, फिर ए वाले की, फिर सी वाले की, सबसे कम कौन हो जाएगा, डी वाला, ठीक। तो ये हो गए हमारे अम्लीय प्रबलता के ऑर्डर, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी, ठीक है। तो सब लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को जो है अच्छे से जानकारी मिले, ठीक है। धन्यवाद।